एक बार एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं गिटार बजाता हूँ, भजन गाता हूँ और मैं ये विश्वास में आने से पहले ही से टैलेंटेड हूँ। प्रभु ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि प्रभु को मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ। शायद आपने भी किसी न किसी से यही सुना होगा। लेकिन इस बात को हमें समझना है कि क्या सच में खुदा हमें इसीलिए चुनता है कि हम योग्य थे। अब सवाल ये भी है कि अगर खुदा योग्य लोगों को नहीं बल्कि जो योग्य नहीं उनको चुनता है, तो क्या जिनके पास योग्यताएं हैं उनको खुदा अपने पास नहीं बुलाता है? उसका क्या कारण है? जब हम बाइबल में देखते हैं, मूसा को खुदा ने जब चुना, मूसा कहता है कि मैं बोलने में सही नहीं प्रभु, मैं कैसे आपके काम को करूं। हालांकि वो अपने समय में पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन वो समझ चुका था कि वो सारी योग्यता खुदा के कामों के सामने काम की नहीं। पौलुस के पास भी बहुत योग्यताएं थीं, लेकिन वो सब उन सब को कूड़ा के समान समझता है। आज यदि कोई व्यक्ति जिनके अंदर कोई भी योग्यताएं नहीं प्रभु के पास आता है, तो भी प्रभु उसे अपने काम में इस्तेमाल करता है। जैसे कि पतरस, वो एक मच्छी पकड़ने वाला था। मच्छी पकड़ने वाले व्यक्ति अनपढ़ हुआ करते थे, उन्हें उसे इस्तेमाल किया। और आज भी प्रभु ऐसे लोगों को जिनके अंदर कोई भी योग्यता नहीं, इसीलिए इस्तेमाल करता है ताकि वह इस बात को स्पष्ट करे कि जो किसी भी कार्य के लायक नहीं, वो उसे योग्य बनाता है ताकि अपनी महिमा को प्रकट करे। लेकिन अगर हम बात करें योग्य लोगों की, जिनके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं खुदा ने उसे अपने काम के लिए दी है। अब हम इस चीज़ को समझना है। यदि कोई टैलेंटेड व्यक्ति प्रभु के पास आता है और प्रभु उसे इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने हमें माँ के गर्भ से ही चुना है। जब हमारा आकार ही नहीं था, तब से ही खुदा ने अपने लिए हमें तैयार किया। अगर हम मूसा को देखें, मूसा पैदा होते ही मारा जाता, लेकिन खुदा ने उस पर अनुग्रह किया और उसको मिस्र की राजकुमारी के द्वारा बचाया, क्योंकि खुदा उस घर में उसे बड़ा करना चाहता था ताकि आने वाले समय में इस्राएलियों को उसके द्वारा बचाए। लेकिन इतने बड़े घर में पलने बढ़ने के बाद भी वो अपने को योग्य नहीं समझता। खुदा मूसा के बारे में बाइबल में कहता है कि मेरा दास सबसे नम्र है। जब कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति प्रभु के पास आता है, तो उसको प्रभु ने पहले से ही उसको तैयार किया ताकि अपने काम में इस्तेमाल करे। और यदि जो किसी काम का नहीं, उसे प्रभु अपने काम में इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि वो इस बात को दिखाए, जो योग्य नहीं प्रभु उसे योग्य बनाता है। इसीलिए चाहे हमारे पास कितने भी अच्छे गुण क्यों न हो, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, परंतु प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने माँ के गर्भ से ही चुना ताकि उसके लिए इस्तेमाल हो सके। अतः हमें यह जानना जरूरी है कि खुदा ने मुझे मेरे टैलेंट को या खूबी को देखकर नहीं चुना, बल्कि मेरे अंदर खूबी और जो टैलेंट है वो इसीलिए दिया ताकि समय आने पर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि प्रभु ने आपको क्यों चुना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ट्रू गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक प्रभु आपके साथ रही। जय मसीह की। अतः हमें यह जानना जरूरी है कि खुदा ने मुझे मेरे टैलेंट को या खूबी को देखकर नहीं चुना, बल्कि मेरे अंदर खूबी और जो टैलेंट है वो इसीलिए दिया ताकि समय आने पर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि प्रभु ने आपको क्यों चुना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ट्रू